मंगलसूत्र पहनना मना है। अरे भाग्यवान, तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? इतनी हड़बड़ाहट में काम कर रही हो, क्या हुआ? अरे इतने अनजान क्यों बन रहे हो कि कुछ पता ही नहीं? भूल गए क्या? सोने का समय हो रहा है, जल्दी से काम निपटा लूं। अगर मैंने समय से अपना मंगलसूत्र उतार कर बाहर नहीं रखा तो वह चुड़ैल तुम्हें और मुझे मार देगी। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती, इसलिए मुझे चुपचाप से काम करने दो। और तुम भी खाना खाओ फटाफट, आधे घंटे से खाना खत्म करना है। अच्छा खा रहा हूँ, रुको। मुकेश फटाफट खाना खा लेता है और शीला अपने सोने का भारी मंगलसूत्र उतार कर बाहर दूध के कटोरे में चौखट पर एक लंबी सांस लेकर छोड़ देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा हुआ मैंने समय पर कर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। इसके बाद शीला और मुकेश अपने घर की लाइट बंद करके सो जाते हैं। बाहर छन छन करती हुई एक डरावनी चुड़ैल आती है और अधिकतर लोगों के घर के बाहर दूध के कटोरे को देख खुश होती है। अच्छा हुआ इन लोगों ने मेरी बात मान ली, वरना ये जानते हैं मंगलसूत्र पहनना क्यों मना है। देख लेती हूँ किसी ने दूध के कटोरे में मंगलसूत्र डाला भी है या नहीं, वरना मैं अपने काम को अंजाम कैसे दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल शीला के चौखट पर रखे दूध के कटोरे में मंगलसूत्र को निकालती है। चलो यहाँ तो मंगलसूत्र है, अब मुझे इससे जरना बना देना चाहिए। इतना बोलते ही चुड़ैल की नागिन जैसी जुबान उस दूध के कटोरे में चली जाती है, जिसके बाद वो सफेद दूध नीला पड़ जाता है। इसी तरह चुड़ैल सबके मंगलसूत्र को दूध के कटोरे में चेक करती है, लेकिन मुहाना नाम की औरत के चौखट पर खाली दूध रखा था, उसमें मंगलसूत्र नहीं था, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। मंगलसूत्र कहाँ है? इसमें मंगलसूत्र नहीं है, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मोहना को अंदर बहुत डर लग रहा था, वो पति का हाथ पकड़े कांप रही थी। इतने में चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। मुझसे चालाकी करोगे? मुझसे? तुम लोगों को पता नहीं है क्या मंगलसूत्र पहनना मना है? उसके बाद भी तुमने मंगलसूत्र अपने गले से नहीं निकाला, पहन के रखा है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं अभी रख देती हूँ अपना मंगलसूत्र। अरे मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत करना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं, गलती की है तो इसका भुगतान भी करना होगा। ये बोलते ही चुड़ैल अपनी उंगली उन दोनों की तरफ करती है, जिसके करंट से वो बिलबिला जाते हैं। चुड़ैल बार बार उन्हें हवा में पटकती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे, ऐसा तुम्हें रोज करना है, वरना अंजाम तुम देख चुकी हो। हमेशा याद रखना, रात में मंगलसूत्र पहनना मना है। इस तरह से चुड़ैल वहां से चौखट पर सबके मंगलसूत्र देखकर चली जाती है और मोहना की तरह जो चालाकी करता था, चुड़ैल उसे आधी मौत की सजा दिया करती थी। आखिर गांव के लोग उससे इतने डरे हुए क्यों रहते थे? क्यों चुड़ैल औरतों को मंगलसूत्र पहनने नहीं देती थी? क्यों चुड़ैल उस दूध को नीला कर दिया करती थी? आखिर इस बात का क्या राज था? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। परसों ही आरती विकास से शादी करके इस गांव में आई थी। दरअसल वो शहर की रहने वाली थी। तभी उसकी सास नम्रता शाम के समय कहती है, बहू तूने पूजा कर ली ना, ला अपने मंगलसूत्र को उतार कर मुझे दे दे। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आप जानती है ना नई नवेली दुल्हन का ऐसे मंगलसूत्र उतारना कितना अशुभ होता है। आपको अपने बेटे की जरा सी भी फिक्र नहीं है क्या? बेटा मुझे फिक्र है, पर मैं तेरे और अपने बेटे के लिए ही कह रही हूँ, इसे उतार कर मुझे दे दे। अगर तूने नहीं दिया तो अनर्थ हो जाएगा। कहीं माँ जी को मेरे 3 तोले के मंगलसूत्र का लालच तो नहीं हो गया है? पर ऐसा क्यों होगा? ये तो इन्होंने ही मुझे दिया है, कहीं अपनी मांगी हुई चीज वापस तो नहीं ले रही है मुझसे। बहू रात ढलती जा रही है, अपने मंगलसूत्र को दे दे मुझे, मैं तुझे वापस कर दूंगी, सुबह तक की बात है बस। ठीक है माँ जी मैं दे देती हूँ। इसके बाद आरती अपने गले से मंगलसूत्र उतार कर अपनी सास के हाथों में रख देती है। आरती अपनी सास के ऐसा करने से संतुष्ट थी। रात को सोने से पहले सास दूध का कटोरा लेकर उसमें बहू का मंगलसूत्र डाल देती है और चौखट पर रखकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये करता देख आरती पूछती है, हे भगवान माँ जी आपने क्या कर दिया? मेरा इतना अच्छा सोने का मंगलसूत्र आपने उसे दूध में डालकर बाहर रख दिया। अगर किसी ने रात में उसे उठा लिया और चोरी हो गई तो मैं क्या करूंगी? और वो खराब भी हो सकता है ऐसे। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती। आरती को सास के ऐसा करने से नींद नहीं आती। वो अपने पति से भी इस बात का जिक्र करती है, जिसके बदले में वो कहता है, देखो आरती मैं जानता हूँ तुम्हें माँ का ये करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं गांव की और भी औरतों को ऐसा करता हुआ सुना है और माँ भी ऐसा करती है। लेकिन इसकी पूरी वजह क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं ऑफिस के काम से बिजी रहता हूँ। अब तुम चुपचाप सो जाओ।
आप तो वैसे भी ना मेरी बात का एक्शन लेंगे ना सुनेंगे। रात को सब सो रहे होते हैं। इतने में चुड़ैल की फिर से छन छन पायल की आवाज आती है और वो लोगों के दरवाजे पर जाकर दूध के कटोरे में सबके मंगलसूत्र चेक करती है, और जिसका नहीं होता उसके घर से बहुत डरावनी चिल्लाने की आवाज आती है। आसपास के लोग समझ जाते हैं कि किसी औरत ने मंगलसूत्र पहनने की गलती की है। वहां से वापस लौटते वक्त खिड़की से बाई चांस आरती उस चुड़ैल को देख लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह उसे तेज बुखार हो जाता है। सास चौखट से आने के बाद उसका मंगलसूत्र उसे वापस देने आती है तो घबरा जाती है। बहू बहू, तुझे क्या हो गया? विकास विकास उठ देख, बहू जमीन पर गिरी पड़ी है और इसे तेज बुखार भी है। अरे ऐसा क्या हो गया कि रात को इसे बुखार आ गया? शायद जिसका मुझे डर था वही हुआ। तुझे इस पर नजर रखनी चाहिए थी। जानता नहीं है कि रात को हमारे गांव में चुड़ैल घूमती है? माँ, ना मुझे ऐसा कुछ पता है और ना ही मैं इस पर विश्वास करता हूँ। चुप कर तू और जाकर मटके का ठंडा पानी ला, मुझे इसकी ठंडी पट्टी करनी है। फिर विकास ठंडा पानी लाकर दे देता है और सास बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। बुखार कम होते ही आरती होश में आ जाती है और अपने गले में मंगलसूत्र देखकर कहती है, ये तो मेरा ही मंगलसूत्र है ना माँ जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है ये चोरी नहीं हुआ। बहू तू क्यों डर रही है? मैंने तुझे बोला था ना ऐसा कुछ नहीं होगा। तू ये बता बेहोश कैसे हो गई? और इतना तेज बुखार? रात को तो तू ठीक थी। माँ जी रात को मैंने चुड़ैल देखी और कुछ चीज भी सुनी थी। कहीं वो चुड़ैल मेरा मंगलसूत्र ले जाती तो? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं शहर में ही अच्छी थी। बहू ऐसा कुछ मत सोच, सब कुछ ठीक है। बुरा सपना समझकर भूल जा। आरती, माँ की बात मान जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर जाओगी? मुझे कुछ नहीं पता। थोड़ा काम हो जाने के बाद नम्रता रात को फिर से बहू से मंगलसूत्र मांगती है, लेकिन वो नहीं देती। नम्रता के बहुत कहने पर आरती अपना मंगलसूत्र निकाल के रख देती है और नम्रता रोज की तरह उसका मंगलसूत्र चौखट पर रख देती है। लेकिन सास के सो जाने के बाद आरती कहती है, बहुत हो गया। पता नहीं माँ जी ऐसा क्या कर रही है, मुझे भी कुछ बताया नहीं। कौन सा सस्पेंस बना रही है मेरे मन में। आज तो मैं अपना मंगलसूत्र उस दूध के कटोरे में से लेकर ही रहूंगी। आरती दरवाजा खोलकर उस दूध के कटोरे में से जैसे ही मंगलसूत्र निकालकर पहनती है, ये करता देख चुड़ैल उसे देख लेती है। लगता है तुम्हें ये बात पता नहीं कि मंगलसूत्र पहनना मना है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और तुम्हारे पति को भी इसकी सजा मिलेगी। चुड़ैल छोड़ो मुझे। तभी चुड़ैल उसे हवा में बार बार पटकने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज से पति और सास बाहर आ जाते हैं और उसे परेशानी में देखते हैं। बहू तो यहाँ, आप क्या हाथ जोड़ती हूँ देवी, इसे छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए मेरी पत्नी को, छोड़ दीजिए। ठीक है, तू उसका पति है ना, बाकी की सजा तुझे मिलेगी। फिर चुड़ैल उसके पति को परेशान करती है। नम्रता बहुत रोती है। आरती चुड़ैल के पैर में गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे इस चीज की वजह नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसा किया था। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मेरे पति को छोड़ दीजिए। ठीक है, अनजाने में की गई गलती मैं माफ कर देती हूँ, क्योंकि तू एक नई सुहागन है। आज से कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक नई सुहागन थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा सोने का मंगलसूत्र था। उसी को पहनकर एक दिन शाम को मैं कुएं से पानी भरकर ला रही थी, लेकिन मेरा मंगलसूत्र 2-3 डाकुओं ने मुझसे छीनना चाहा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। छोड़ो इसे, छोड़ो, ये मेरे सुहाग की निशानी है। तू बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। तेरे लिए यह सुहाग की निशानी होगी, लेकिन हमारे लिए मोटा सोना है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। मार डालो इसे। डाकू उसके गले से मंगलसूत्र निकाल लेते हैं और उसे मारकर भाग जाते हैं। इसके बाद चुड़ैल मरने के बाद लोगों के मंगलसूत्र की रक्षा करने लगती है। सबके मंगलसूत्र को घर की दहलीज पर दूध के कटोरे में रखवा देती है। यदि कोई भी चोर रात को उस जहरीले दूध में हाथ डालता था तो जहर से वो वहीं मर जाता था। इस तरह गांव में चोरी होना बंद हो गई। मैंने सबके मंगलसूत्र की रक्षा करना शुरू कर दिया, इसलिए जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम सबके साथ नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए मैं हमेशा रक्षा करती रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपको गलत समझ लिया। आप बहुत अच्छा काम करती हैं, दोबारा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। ये लो अपना मंगलसूत्र। चुड़ैल देवी की जय हो चुड़ैल देवी की। इस तरह चुड़ैल वहां से चली जाती है और हमेशा उस गांव की औरतों के मंगलसूत्र की रक्षा करती है।